मिर्ज़ा जी कहते हैं मैंने तो शेख ज़ुबैर साहब से तौबा करवाई थी। अब बताओ, आप देखो ज़रा बात, हमें भाई कह रहे होते हैं ये तुम जो ना वो ऐसे जुमले कस देते हो मिर्ज़ा के ऊपर और ऐसे बात कर देते हो और फलाने। अजीब है हमारे भाई भी यार। भाई हम तो कोशिश करेंगे कि मिर्ज़ा जी का अदब वाला पजामा हाथ से जाने ना दें, लेकिन मिर्ज़ा जी भी कहाँ मानने वाले हैं। सुनो ज़रा बात को, मिर्ज़ा जी कह रहे हैं लो मैंने तो शेख ज़ुबैर साहब से तौबा करवाई थी कि कभी मुनाजरा नहीं आपने नहीं करना, इसका फ़ायदा नहीं होता। मैंने तो शेख ज़ुबैर साहब से तौबा करवाई थी कि कभी मुनाजरा नहीं आपने करना, इनका फ़ायदा नहीं होता। मुझे बताएं जितने मुनाजरे हैं उसके एंड पे कहते हैं या अल्लाह अगर मैं झूठा हूं तो मुझे मौत आ जाए, अगर वो झूठा है तो उसे मौत आ जाए। दो ही नहीं मरते थे, दो ही झूठे ने, मुबाहलों के चैलेंज और ये वो। अभी ये शेख मतलब देखो, अगर हम शेख ज़ुबैर साहब को ना जानते होते ना, हम मिसाल के तौर पे मिर्ज़ा जी मार्स पे रहते होते, हम जुपिटर पे, और ज़ुबैर साहब अर्थ पे रहते होते, तो बात समझ में आती। कुछ बात नहीं समझ रहे हैं आप। यकीन करें कि ज़ुबैर साहब के साथ हमारा इस तरीके से बैठना हुआ जैसे हम आपस में भाई बैठे हुए हैं इस वक्त, ऐसे ज़ुबैर साहब के साथ बैठना हुआ है। अब मेरी बात तवज्जो सुनो। और सोशल मीडिया पर ज़ुबैर साहब के, शेख ज़ुबैर अली ज़ई रहमतुल्लाह अलैह के कामयाब मुनाजरे मौजूद हैं, कामयाब मुनाजरे। और जो शेख ज़ुबैर साहब को जानने वाले लोग हैं वो इस बात को जानते हैं कि शेख ज़ुबैर रहमतुल्लाह अलैह एक हकीकी आलिम थे जो खौफ खुदा रखने के अलावा दुनिया में किसी से भी नहीं डरते थे। लिहाजा वो अपनी शरीफुल नफ्सी व मुनकसिरुल मिजाजी के साथ ही दुनिया में जहां आप उसे मुनाजरे के लिए ले जाओ, अल्लाह का बंदा जाके वो मुनाजरा करता था और अल्लाह उसको इज्जत देता था। लुत्फ की बात यह है कि मिर्ज़ा कज़्ज़ाब, अभी देखो फिर आप मुझे कह देते हैं यार तुम ऐसे बोल देते हो। ओ भाई इसीलिए बोल देते हैं, ये तो वो ज़मीनी हकायक है जो सोशल मीडिया पे मौजूद है। उसके बाद एक आदमी कहे मैंने शेख ज़ुबैर को तौबा करवाई, और ये क्या है फिर? वो मुनाजरे क्यों हैं सोशल मीडिया पर? शेख ज़ुबैर ने हटा क्यों नहीं दिया उन मुनाजरों को? इसीलिए तो मिर्ज़ा के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। झूठ बोलता है मिर्ज़ा, धोखे देता है मिर्ज़ा, और हमें लोग कहते हैं ये मत बोला करो। सुनो जरा बात, कहते हैं कि वो जी मैं तो शेख ज़ुबैर साहब से तौबा करवाई थी, कभी मुनाजरा आपने नहीं करना है, इसका फ़ायदा नहीं होता। अच्छा मैं आपको बताऊं, नहीं होता होगा फ़ायदा, लेकिन मिर्ज़ा जी जो खुद आपने कहा, औज़ु बिल्लाह पढ़ें सब भाई, लेकिन वो जो खुद आपने मिर्ज़ा जी जो कहा, मेरे पास बड़े बड़े राफ़ज़ी आते हैं उनकी भूख निकल जाती है, ये तौबा के बाद का तो वाक़या है, क्योंकि शेख साहब का तो इंतकाल हो गया ज़माना। राफ़ज़ी तो आपके पास आ रहे हैं जिनकी भूखें निकल रही हैं आपकी वजह से, तो आपने तो नहीं की और हमारे सामने बैठ नहीं रहा। उन्हीं का मतलब कि कह रहा हूं, जुबान मेरी है बात उनकी। कहते हैं मुझे बताएं जितने मुनाजरे हैं, उसके एंड पर कहते हैं या अल्लाह मैं झूठा हूं तो मुझे मौत आ जाए, और अगर वो झूठा है तो उसे मौत आ जाए। दुई ने मुर्दे दोनों ही ने, झूठे ने, पता नहीं मिर्ज़ा जी ने कहा, हमारे भाई ने शायद उसको चाइनीज़ में लिख दिया, मुबाहले के चैलेंज। अच्छा वो ये कहना चाह रहे हैं कि वो आखिर में दोनों ही मुबाहले के चैलेंज दे रहे होते हैं, शायद इस तरह का कोई जुमला है, कि गलत हो जाए तो आप भाई माफ़ कर दीजिएगा। अच्छा आप मिर्ज़ा साहब से कोई पूछे, मिर्ज़ा साहब हम आपको मुबाहले के लिए कहाँ कह रहे हैं? हाँ आखिर के अंदर जो आप और आपके वो जो मुकल्लिदीन कह रहे होते ना, अल्लाह करे तुम दुआ करो तुम्हारा खात्मा मुआविया के साथ हो, हमारा अहले बैत के, तो मिर्ज़ा जी आखिर में आप वो कर लीजिएगा, हम तो आपके साथ उसके लिए भी तैयार हो जाएंगे। आप पहले हमसे मुनाजरा कर लें, आखिर में फिर ये झोलियां फैला लीजिएगा, हम आपके साथ इस दुआ पे भी आमीन कह देंगे, कोई मसला नहीं है। हम कह रहे हैं आप हमारे मुकाबले में वो सर्जन, वो मर्द मैदान बन जाओ ना, बात तो ये है। और देखें ज़रा, सुनिएगा ज़रा बात को, मोबाइल की हम बात करें, कहते हैं इसका फ़ायदा नहीं होता। अच्छा ज़रा सुनिएगा बात को, मैं आपको बताऊं, ये बात आगे ले आने से पहले ना एक चीज़ आपको बताऊं, मिर्ज़ा साहब के मुकल्लिदीन भी वो मखलूक वाक़े हुए हैं, ये नहीं देखेंगे कि हमारे इमाम साहब ने, हमारे बाबा ने, मिर्ज़ा जी भी तो इनके बाबा हैं ना, सारी जिंदगी ना मैं बाबी उन्हें रट्टा, ना मैं बाबी ना मैं भाभी, विरद है,
जेहलमी मिर्जाइयों का विरद है। सुनिएगा ज़रा बात। और उन्होंने ही बाबा बनाया सबसे पहले, किसको? मिर्जा को। तो सुनो ज़रा बात, मुनादरे को फिर अच्छा वो क्या हम जवाब दे रहे हैं ना, तब वो ही नहीं देखेंगे हमारे बाबा जी भी कोई वो कुरान की आयतें या तौरात इंजील की बातें नहीं पढ़ रहे, बल्कि क्या वो अपने रट्टे मार रहे हैं। हमारे रट्टों का जवाब जब अपने वाले लफ्ज़ों से दे रहे होंगे ना, तो फिर नतीजे में कहोगा कहाँ कुरान की आयत कहाँ पढ़ी, हदीस कहाँ पढ़ी। जैसे कि वो तो जिब्राइल के कंधे पे हाथ रख के बोल रहा था, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। सुनो ज़रा बात, ये मेरे हाथ में सूरह नहल की आयत नंबर 125 है। बात सुनिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमा, उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसनति वजादिलहुम बिल्लती हिया आसन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमा, लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ हिकमत के साथ बुलाओ, वल मौइज़तिल हसनति, और अच्छी नसीहतों के साथ, वजादिलहुम बिल्लती हिया आसन, और जब मुनाजरे की नौबत आ जाए तो सही तरीके से मुनाजरा करो। ये मेरे हाथ में तफसीर इब्न कसीर की जिल्द नंबर 3 है, इसका सफ़ा नंबर 150 है। इसी आयत की तफसीर करते हुए हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन अपने रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म फरमाता है कि आप मखलूक इलाही को अल्लाह ताला की राह की तरफ बुलाएं हिकमत से। मुराद बकौल इमाम इब्न जरीर रहमतुल्लाह अलैह, हिकमत से मुराद बकौल इमाम इब्न जरीर रहमतुल्लाह अलैह कलामुल्लाह और हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और अच्छे वाज से मुराद जिसमें डर और धमकी भी हो कि लोग उससे नसीहत हासिल करें और अल्लाह के अज़ाब से बचाव तलब करें। हाँ, ये भी ख्याल रहे कि अगर किसी से मुनाजरे की ज़रूरत पड़ जाए तो वह नरमी और खुश लफ्ज़ी से हो। जैसे दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वला तुजादिलु अहलल किताब इल्ला बिल्लती हिया आसन, कि अहले किताब से मुनाजरे मुजादले का बेहतरीन तरीका ही इख्तियार करो। मिर्ज़ा जी, मुनाजरे का अगर फ़ायदा नहीं होता तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुनाजरा करने का कहा ही क्यों। और सुने ज़रा बात को, मिर्ज़ा जी आपको बताएं, सूरह बकरा में आयत नंबर 111 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया अहले किताब के लिए वक़ालू लन यदखुलल जन्नत इल्ला मन काना हूदन औ नसारा। सुनो भाई, तवज्जो से बात सुनो। और वह कहते हैं हरगिज़ जन्नत में दाखिल नहीं होगा मगर ये कि यहूदी हो या नसरानी, यहूदी हो या ईसाई। तिलका अमानियुहुम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया ये उनकी अपनी मनचाही बातें हैं। कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाइए अगर से तुम अपने इस दावे में सच्चे हो इसकी दलील लेकर आओ। अब आप समझें जरा इस बात को कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत के अंदर अहले किताब के एक गलत अकीदे के ऊपर जब उनसे सामने कहा आप इनसे सामना करें, इनसे कहें इसकी दलील दें, तब मिर्ज़ा जी तुम बैठो उलमा के सामने उनसे दलील का मुतालबा करो, उलमा तुम्हारे सामने बैठे हैं तुम्हारे इन बातिल नज़रियात के लिए दलील का मुतालबा करें, इसमें क्या गलत बात है। अच्छा जी, और सुनिएगा ज़रा बात को। सूरह बकरा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आयत नंबर 258 के अंदर इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हुए फरमाया अलम तरा इलल्लज़ी हाज्ज इब्राहीम फी रब्बिही, क्या आपने नहीं देखा कि उस शख्स के बारे में कि जिसने झगड़ा किया इब्राहीम से, किस मामले में, अन अताहुल्लाहुल मुल्क, इसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बादशाहत अता की थी। इस गाला इब्राहीम रब्बियल्लज़ी युही व युमीत, कि जबकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मेरा रब तो ज़िंदा करता है और मारता है, काला अना उही व उमेद, वह बादशाह कहने लगा मैं भी ज़िंदा करता हूँ और मारता हूँ। काला इब्राहीम फ़इन्नल्लाह याती बिश्शम्स मिनल मशरिक़ फ़ाती बिहा मिनल मग़रिबी, कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा मेरा रब वो है जो मशरिक़ से सूरज को तुलू करता है, तू अगर रब है तो मगरिब से तुलू कर दे। फ़बुहितल्लज़ी कफ़र, तो मबहूत होकर रह गया वो जिसने कुफ्र किया था, खामोश रह गया, सिट्टी गुम। वल्लाहु ला यहदिल कौम ज़ालिमीन, और अल्लाह जालिम कौम को हिदायत नहीं देता। मिर्ज़ा जी, ये है मुनाजरे का फ़ायदा, कि जो झुटलाने वाले हैं मबहूत होकर रह जाते हैं। और बात तो वही है ना, आप समझे मिर्ज़ा जी, कौन चाहता था आपसे मुनाजरा करना। माजरत के साथ मैंने अभी संजीदा भी ये बात अर्ज़ की थी
कैपेबिलिटी नहीं है आपके अंदर मुनाजरे की, कौन चाहेगा आपसे मुनाजरा करना, आप में सलाहियत ही नहीं है। लेकिन उलमा ने आपको शुरू दिन से ये बात कही थी कि बैठ जाओ हमारे साथ, जो तुम्हारे एतराज़ आते हैं हम उसके जवाब दे देते हैं, तुम अपनी इस्लाह के लिए सुबह दोपहर शाम रात हमारे साथ बैठो। तुम्हारा तकब्बुर ही ख़त्म होकर नहीं दे रहा था। तुम उलमा को उलमा किराम कह रहे थे, तुम दुकानदार कह रहे थे, तुम दीन का रोटी रोज़ी खाने वाला कह रहे थे। वो लुत्फ़ की बात ये है, किसी को कुबूरी कह रहे थे, किसी को बिदती कह रहे थे, किसी को मुकल्लिद तो किसी को नासबी कह रहे थे। और हम तो मिर्ज़ा जी ये कहते हैं कि कम अज़ कम अब मिर्ज़ा जी अहले बैत से मोहब्बत निभाओ। तुम्हारी जगह हम होते, हमें कोई हकीकत में नासबी चैलेंज दे देता, हम उसकी नींदें हराम कर देते। अल्लाह की दी हुई तौफीक से हम तो जाकर पड़ जाते उसके दरवाजे पे ही, या तो हमें नासबी बना लो या हमसे बैठ के समझ लो, या ये दुकानदारी बंद कर दो, या ये दुकानदारी अपनी ये बंद कर दो। आप समझो मिर्ज़ा जी, कल को तुम्हें मुझे जाके अहले बैत को मुंह दिखाना है, हमें तो तुमने नासबी करार दिया हुआ है, कम से कम तुम ही मुहब्बे अहले बैत बन के तुम ही सामना कर लो, उन नासबियों का कर लो जिनको तुमने नासबी कह रखा है। बहरहाल अच्छा जी, फिर उसके बाद एक आखिरी आपको दलील और बताता हूँ। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 1 से आयत नंबर 63 तक, आयत नंबर 1 से आयत नंबर 63 तक। और मेरे भाई, हमारे आका, हमारे रहबर, हमारे रहनुमा हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आयत नंबर 1 से लेके सूरह आल इमरान आयत नंबर 1 से आयत नंबर 63 तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहले नजरान के पादरियों से जो मुनाजरा हुआ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह आल इमरान आयत नंबर 1 से आयत नंबर 64 तक उसका जिक्र कर रखा। मिर्ज़ा जी, मुनाजरे का फ़ायदा देखना हो तो ये आयत पढ़ लो। क्या करते हो तुम, जब अहले बैत का जिक्र होता है तो आयत नंबर 63 पर पढ़ के आयत मुबाहिला बता के अपनी जान छुड़ा लेते हो मिर्ज़ा जी। और मिर्ज़ा जी, बकिया की 63 भी किसी दिन पढ़ के सुना दो तो लोग तुमसे कहें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अहले बातिल से सामना किया, तुम गार में बैठे हो, चेलम वाली, जिसका नाम तुमने एकेडमी रखा हुआ है,